भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 लाख दीपक जलाए गए और जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। वहीं पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव देखे हैं पूरा। राम के आने के उपलक्ष्य में हम लोग खुशी मना रहे हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। करवाए हैं, बहुत अच्छा लगा। का आयोजन किया गया है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान राम अपने घर में पधारे हैं 500 साल के लंबे इंतजार के बाद। उसी के उपलक्ष्य में कैसे महसूस? बहुत उल्लास है। हम सभी मोहल्ला वासियों में बहुत उत्साह है। आज भगवान राम अपने घर पधारे हैं, उस उपलक्ष्य में ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर जो है बहराइच से, जहां थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के 4 वाहनों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पाकर मौके पर अपर जिला अधिकारी गौरव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा, क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसोदिया, कोतवाल देहात व आसपास के कई चौकियों की पुलिस पहुँच गई है। ये सगीर अहमद ये हमारा ये गोदाम है कबाड़ का भी। अच्छा, कैसे आग लगी है आपको? पटाखे से भी है। ये अभी करीब 1.5-2 घंटा पहले। हाँ, 70% तो पा लिया गया। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपको? 7-8 लाख रुपए का। एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी है। नानबाड़ा बाईपास पे खुर्शीदैन के यहाँ पर एक कबाड़ का गोदाम है, जिसमें प्लास्टिक और गत्ते काफी भरे हुए थे। इसमें आग लगने की सूचना मिलने पर फायर टेंडर आ करके इस आग को बुझाने का लोगों ने प्रयास किया। मैं भी आ गया था, एसडीएम सिटी साहब हमारे साथी हैं, एसडीओ सिटी साथी हैं, और यहाँ फायर टेंडर वहाँ करके आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह कोई जनहानि की सूचना नहीं है। किन कारणों से आग लगी ये तो बाद में जांच पता चलेगा। फायर सर्विस के लोग इसको पता करेंगे कि अब शॉर्ट सर्किट से लगी है, कैसे लगी है, ये तो बाद में जांच पता चलेगा। लगभग कितने के नुकसान की आशंका जताई जा रही है? कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी कबाड़ की गोदाम था, अब कबाड़ जितना का रहा होगा वही नुकसान हुआ होगा। ये तो ये लोग अपने आग पे काबू पाया। लगभग फायर टेंडर की कम से कम 4 गाड़ियां इस पर लगी थी इसको आग बुझाने के लिए। ये सगीर अहमद। अगली खबर बस्ती से है, जहां मुसलमानों ने भाईचारे का संदेश दिया है। बता दें, श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व भर में आयोजन चल रहा है। इसी दौरान बस्ती के मुस्लिम भाइयों ने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए नौगावा सादात के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। खबर सूरत से है, जहां शहर के उधना विस्तार में चंदनवन सोसाइटी में भगवान रामलला की नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सोसाइटी के सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगली बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां खनन अधिकारियों ने अवैध खनन रोकने के लिए एक्शन लिया है। अधिकारी नीलू शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर, एसडीएम अंकित कुमार वर्मा रात में लगभग 1:30 बजे दौरे पर निकले। इस दौरान थाना सिंभावली क्षेत्र में 3 डंपर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां श्री रामलाल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के राम भक्तों में उत्साह है। इसी क्रम में अनूप शहर में भी बीती शाम दीपावली जैसा माहौल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को अनूप शहर में राम भक्तों द्वारा एक भव्य रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजय शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल मौजूद रहे। इस दौरान अनूपपुर शहर के सभी गंगा घाटों को 11,11 हजार दियों से सजाया गया। आज का दिन हमारे देश के लिए, पूरे सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। आज जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो इस देश की सैकड़ों वर्षों की आकांक्षा को आज पूरा उन्होंने किया है।
और अकेले ये भारतवर्ष में नहीं, मैं तो देख रहा हूँ दुनिया भर में टेस्ला कंपनी, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी कार रैली निकाल करके और श्री राम लिख करके कारों के द्वारा एक ऐसा संदेश दिया है कि सनातन धर्म इस दुनिया में न सिर्फ भारत को बल्कि मानवता को बचाने का एकमात्र सहारा है। इस तरह की सहिष्णुता, सबको साथ लेकर चलने की शैली, ये भारतवर्ष है जिसने 500 वर्षों तक मुकदमा लड़ा। ऐसी सहिष्णुता किसी और देश में दुनिया में नहीं हो सकती अपने धार्मिक विषयों पर। हमने 500 वर्षों तक इंतजार किया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया और ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस देश के आराध्य देव, इस देश की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थापना हुई है। मैं नहीं, पूरा देश आज गदगद है और पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है, इसमें क्या कहना है? भाजपा का आरोप लगा रहे हैं कि धर्म नीति में राजनीति कर रही है। विपक्ष को तो कुछ भी बोलना है, लेकिन भाजपा राजनीति तो भाजपा करने के लिए पैदा हुई है, लेकिन हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे, भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के प्रयासों के बाद और हम सब के प्रयासों के बाद इतने वर्षों से हमने भगवान राम के लिए आंदोलन किया है। आज वो समय आया है कि हम वहाँ पर भगवान राम को उनके घर में वापस लाने में हम सबका ये, हम तो सौभाग्यशाली कि हमारे जीवन काल में ये काम हुआ है। अगर विपक्ष इसको राजनीति कहता है तो विपक्ष जाने, लेकिन ऐसा विपक्ष भी कर सकता था, क्योंकि 70 साल तक तो वही, 60 साल तक तो वही सरकार में थे, वो भी कर सकते थे अगर इसको राजनीति कहते हैं तो। लेकिन ये इस देश के सैकड़ों करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का आज पूर्ण होना हुआ है। सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं को हमारा प्रणाम, जय श्री राम। ये रंगोली राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। हमारी यहाँ टीम लगी हुई है, सब BFA और MFA के जो छात्र हैं वो हैं, कुछ इंटर कॉलेज के भी छात्र हैं और बहुत मेहनत से कल भी लगे हुए थे और कल 7-8 घंटा काम कल भी हुआ और आज हम लोग 8 बजे से यहाँ पे लग के काम कर रहे हैं और मन से, अंदर से जो फीलिंग्स होती है, जो उत्साह होता है काम करने का, उस हिसाब से काम कर रहे हैं प्रभु राम जी के। ये आकृति आपकी कितनी फीट की है? ये आकृति ऐसे 15 चौड़ाई है, लंबाई 30 फीट की है। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस आकृति से? हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो धर्म है वो धर्म के रास्ते पे, रामायण में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में इतने पुण्य हैं, अगर उनको धारण कर लिया जाए तो इंसान बिल्कुल एकदम राम हो सकता है। भरत कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए, हनुमान जैसे होने चाहिए। तो आकृति बनाते समय आपको महसूस क्या हो रहा है? बहुत अंदर से खुशी हो रही है, हमको इस तरीके से काम करने को मिल रहा है। हमारे साथ में SDM महोदय जी का भी बहुत सहयोग है, वो साथ लेकर हम लोग को चल रहे हैं।